जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी में पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ हो गया और ये बताया जा रहा है कि पुण्य और पाप दोनों बांधते हैं, इसलिए दोनों समान हैं। पहली ज्ञानशाला में एक गाथा पुण्य पाप अधिकार की हो गई थी। आइए आज गाथा नंबर 153 चलते। सौवर्णियं पिणियलं बन्धदि कालाय संपिजः पुरुषं बन्धदि एवं जीवं सुहम सुहम वा कदम कम्मम। बोलिए। सौवर्णियं पिणियलं बन्धदि कालाय संपिजः पुरुषं बन्धदि एवं जीवं सुहम सुहम वा कदम कम्मम। सौवर्णियं पिणियलं बन्धदि कालाय संपिजः पुरुषं बन्धदि एवं जीवं सुहम सुहम वा कदम कम्मम। गाथा के एक एक शब्द का अर्थ ध्यान दीजिए। सौवर्णियम सोने की, पी भी ऋयल माने बेड़ी, बंधदी बांधती है, और कालायसम अर्थात लोहे की बेड़ी भी, जह माने जैसे, पुरुषम माने पुरुष को बांधती है। अगर सोने की बेड़ी लगो तो भी बंधन हो गया, लोहे की बेड़ी हुई तो भी बंधन हो गया। एवं इसी प्रकार जीवम माने जीव को बंधदी बांधता है, शुभम अशुभम शुभ और अशुभ, कदम माने किया गया कर्म, अर्थात शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, दोनों किए गए कर्म जीव को बांधते हैं। कर्म का बंध तो है ही, इसलिए जीव को बांधते हैं। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य कहते हैं यद्यपि जो शुभ बंध है और अशुभ बंध है उसमें इतना अंतर है कि शुभ बंध सोने की बेड़ी, अशुभ बंध लोहे की बेड़ी, लेकिन दोनों बंधन तो है ही। इसी प्रकार उन्होंने कहा जीव चाहे शुभ कर्म का बंध करे चाहे अशुभ कर्म का बंध करे, बंध तो है ही। फिर एक बार देखें। सौवर्णियम सोने की भी, नियम माने नियलम माने बेड़ी, बंधदी बांधती है, और कालायसंपि लोहे की बेड़ी भी, जह माने जैसे, पुरुष को बांधती है। तीसरी लाइन पे आइए। एवं इसी प्रकार जीवम माने जीव को सुहम असुहम, शुभ हो या अशुभ हो, कदम माने किया हुआ कर्म, बंधदी बांधता है। ये नहीं सोचना है कि शुभ कर्म किया है तो बंध नहीं होगा, बंधेगा तो, अशुभ से भी बंधेगा। लेकिन आचार्य ने अंतर बता दिया, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, इस तरह दोनों में अंतर तो है, पर बंद दोनों करते हैं। अर्थ देखिए, जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की बेड़ी भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ या अशुभ किया हुआ कर्म जीव को बांधता है।
पंडित जी, गुणस्थानों की अपेक्षा इन दोनों में कौन सा हेय है, कौन सा उपादेय है, इन दोनों में क्या अंतर है? एक बात तो बहुत स्पष्ट समझ लें, सम्यक दृष्टि हम गृहस्थियों की दृष्टि कैसे होनी चाहिए। श्रद्धा में तो ये हेय है दोनों प्रकार का बंध। क्यों कि ये मोक्ष मार्ग में लगाने वाले नहीं, लगा भी देंगे प्राथमिक तो मोक्ष प्राप्त कराने वाले नहीं। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो शुद्धोपयोगी ही बनना पड़ेगा, इसलिए उस अवस्था में तो वैसी ही दशा होनी चाहिए। अब गुणस्थान की अपेक्षा अगर हम देखें तो पहले 4 गुणस्थान तक, 5वें गुणस्थान तक, 6ठे गुणस्थान तक निरंतर जो शुभ कार्य हैं वे उपादेय हैं, लेकिन श्रद्धा में शुद्धोपयोग ही उपादेय है। 7वें गुणस्थान में जो मुनि महाराज आते जाते हैं वो निरंतर इस कार्य में लगे रहते हैं कि कब शुद्धोपयोग हो, कब शुद्धोपयोग हो। शुद्धोपयोग घर गृहस्थी में तो होता नहीं, छुल्लक गेलक बन जाए, आरिका बन जाए तो भी होता नहीं, वो तो मुनि महाराजों के होता है, और उन मुनि महाराजों के जो बहिरंग क्रियाओं में उलझे नहीं है। अगर बहिरंग क्रियाओं में उलझे हैं तो शुद्धोपयोग का दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए गुणस्थान की अपेक्षा पहले 4 गुणस्थान उनके लिए भी शुभ उपादेय है, अशुभ हेय है। 5वां और 6ठे गुणस्थान में उनमें भी शुभ उपादेय है, अशुभ हेय है। 7वें गुणस्थान में जो मुनि महाराज ध्यान लगा रहे हैं उनके लिए तो वहाँ अब शुभ बंध भी लगभग हेय सा है, शुद्धोपयोग ही उपादेय है। निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि मेरे परिणाम इन बहिरंग शुभ कार्यों से हटें और आत्मा में आएं। इस तरह गुणस्थान की अपेक्षा समझना चाहिए। गाथा नंबर 153 का पद्यानुवाद देखिए। 2 बेड़ियां कनक की एक लोह की है, जो एक सी पुरुष को कस बांधती है। लो कर्म भी अशुभ या शुभ क्यों न होवे, त्यों बांधते नियम से जड़ जीव को वे। कितनी अच्छी तरह लिखा है, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, जीव को तो वे बांधते ही हैं। आइए अगली गाथा देखते हैं 154। तम्मादु कुशीले हिया, तम्मादु कुशीले हिया, रायम्मा कुणः मावसंसगम्, रायम्मा कुणः मावसंसगम्, रायम्मा कुणः मावसंसगम्, रायम्मा कुणः मावसंसगम्, साधीनो हि विनाशो, साधीनो हि विनाशो, कुशील संसर्गरायेण, कुशील संसर्गरायेण। बोलिए। तम्मादु कुशीले हिया, रायम्मा कुणः मावसंसगम्, साधीनो हि विनाशो, कुशील संसर्गरायेण। तम्मादु कुशीले हिया, रायम्मा कुणः मावसंसगम्, साधीनो हि विनाशो, कुशील संसर्गरायेण। कुशीलों में रायम राग, मां मत, कुणः माने करो, व माने और, संसर्गम संसर्ग भी मां मत करो। आचार्य क्या कह रहे हैं, शुभ और अशुभ जो परिणाम हैं ये दोनों कुशील हैं, इसलिए शुभ करने में और अशुभ करने में राग मत करो।
इनका संसर्ग भी मत करो। क्यों नहीं करो? नीचे की 2 पंक्तियां देखें। साधीणो ही विनाशो, क्योंकि साधीणो स्वाधीन सुख का ही मन, क्योंकि विनाशो विनाश होता है। आत्मा की जो स्वाधीनता है उसका विनाश क्यों होता है? क्योंकि ये बांधते हैं, इस कारण। किससे होता है? कुशील, कुशील के साथ संसर्ग माने संसर्ग और राग करने से। कुशील का मतलब होता है शुभ कार्य और अशुभ कार्यों में संसर्ग करने से और राग करने से स्वाधीनता का विनाश होता है। विनाश कैसे होता है? आत्मा बंध में फंसती है। दोनों शुभ कार्य करें या अशुभ कार्य करें, कर्मबंध होता है। हाँ, शुद्धोपयोग में कर्मबंध नहीं होता। फिर देखें एक बार, इसलिए इन शुभ और अशुभ दोनों कुशीलों से रायम माकुढ़, राग मत करो। माव संसर्गम, संसर्ग भी मत करो। क्यों नहीं करो? साधीनो ही विनाशो, स्वाधीन सुख का विनाश होता है। कुशील संसर्ग रायण, कुशील माने पुण्य और पाप के साथ संसर्ग और राग करने से। इसलिए पुण्य और पाप इन दोनों परिणामों के साथ ना संसर्ग करना है और ना राग करना है। कुंद कुंद महाराज की ये आज्ञा है। अर्थ देखें, इसलिए शुभ और अशुभ इन दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो तथा संसर्ग भी मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से स्वाधीन सुख का विनाश होता है। पंडित जी, फिर हम किन कार्यों में राग और संसर्ग करें? मुनि महाराज की अपेक्षा बहिरंग प्रवृत्तियां, जितने भी संसार संबंधी कार्य हैं, इनमें क्या करें? इनमें राग भी नहीं करें, संसर्ग भी नहीं करें। तो क्या करें? जितना बने उतना आत्मचिंतन में, अपने आत्मा में अपना समय लगाएं। अब बात आई हमारी आपकी, हम और आप क्या करें? हम और आप राग करें शुभाश्रम में, संसर्ग करें शुभाश्रम के निमित्तों में, ताकि हमारे शुभ बंध हो, शुभाश्रम हो और वो शुभ बंध हमें अगले जन्मों में ऐसे निमित्त, ऐसी जगह ले जाए जहाँ हमारे कल्याण का मार्ग हमें आसानी से मिल जाए। अगर अशुभ बंध में हम लग गए तो 1 इंद्री 2 इंद्री में जन्म हो गया, अनंत भव असंख्यात भव यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम गृहस्थियों को क्या करना? मन लगा के धार्मिक कार्यों को करना है। मन लगा के धार्मिक कार्यों को करें। कुछ लोग ये कहते हैं हम तो पूजा करते हैं हे मान के। नहीं, बिल्कुल 100% गलत। दुर्गति होगी गारंटी से। नहीं, ऐसा नहीं। पूजा करो और पूजा मन लगा के करो, भक्ति से खूब डूब डूब के, एक एक शब्द का अर्थ समझ समझ के, और पूजा करो मन वचन काय से करो। जो गृहस्थ के 6 कर्म बताए हैं आचार्यों ने, उनमें लगना हमारा परम कर्तव्य है। हमको क्या करना? हमको उसमें लगना है, पर वो धारणा नहीं भूलनी, क्योंकि इस भव में मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है और अभी हम मुनि नहीं बने हैं, इसलिए ये परम उपादेय है। लेकिन मुनि अवस्था होगी तब हम शुभ अशुभ की ओर ध्यान न देके शुद्धोपयोग में लगेंगे। साक्षात मोक्ष मार्ग तो वही है। पंडित जी, ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे गृहस्थी में शुद्धोपयोग हो जाए? सच पूछो तो ज्ञानार्णवकार ने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है गृहस्थ के तो ध्यान ही नहीं होता। जाप देने बैठता है तो मन भागता है, स्वाध्याय करता है तो मन भागता है, पूजा करता है तो मन भागता है। अब जिस गृहस्थी में शुभोपयोगी नहीं हो पाता हो, वहाँ शुद्धोपयोग की चर्चा कैसे करें? चर्चा करना तो बड़ा आसान है कि हमें शुद्धोपयोग,
हमने आत्मा के बारे में सोचा, आत्मा हमें चमचमाती हुई दिखाई पड़ी, ये तो हमारे विचारों की कल्पना मात्र है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन बातों में कुछ नहीं रखा। ऐसे नहीं होता कि इस तरह अगर करेंगे तो हमारा शुद्धोपयोग हो जाएगा। कुछ लोगों की धारणा है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जब आत्म संवेदन में लगता है तब उसके शुद्धोपयोग होता है। मैं कहता हूँ शुद्धोपयोग की परिभाषा क्या है? शुद्धोपयोग की परिभाषा कषाय रहित परिणाम। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के तो अभी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन का प्रति समय उदय मौजूद है। देखे तो आचार्यों ने क्या लिखा। जब आचार्यों ने लिखा है इनके ध्यान चिंतन ही नहीं होता, शुद्धोपयोग तो बहुत दूर है, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वज्र की लकीर है लिखी हुई, गृहस्थियों को, वस्त्र सहित लोगों को कभी भी शुद्धोपयोग त्रिकाल में ना हुआ है, ना आज होगा, ना हो सकता है आगे। किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिलता। इसलिए ये धारणा तो छोड़ दें। फिर क्या करें? जैसे बने वैसे शुभोपयोग मन लगा के करें। मैंने देखा आजकल तो कुछ लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, पूजा करना तो बेकार का काम है, हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम तो मात्र स्वाध्याय करते हैं। बिल्कुल गलत। श्रावक के कर्तव्यों में स्वाध्याय क्या लिखा? बाद में। पहले लिखा देव पूजा गुरु पास्ती। सबसे पहले देव पूजा। पहले जो आते थे 4 कर्म लिखे थे गृहस्थों के लिए, उसमें लिखा था दानम पूजा मुखम सावय धम्मम न सावया तेण बिना। दान और पूजा श्रावक के मुख्य धर्म है, इसके बिना श्रावक नहीं। जब इतना स्पष्ट लिखा हुआ है फिर पूजा से क्यों भागना? पूजा मन लगा के करना, एक एक शब्द सोच सोच के, समझ के करना, अच्छी सामग्री से करना, हर तरह से ऐसी भक्ति में डूब के करना जो हमको शुभ कर्म का महान बंध हो और अगले भवों में हमें मोक्ष मार्ग मिल जाए। गाथा 154 का पद्यानुवाद देखते हैं। दोनों शोभा शोभ कुशील कुशील त्यागो, संसर्ग राग इनका तज नित्य जागो। संसर्ग राग इनका यदि जो रखेगा, स्वाधीनता विनशति दुख ही सहेगा। जय जिनेन्द्र।